नाम जोहार। आज हम आज झारखंड में हर किसी के जुबान पर है, जेल में जो घटना हुई है उस पर चर्चा करेंगे। आज से 45 साल पहले महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मथुरा नाम की ट्राइबल लड़की का रेप हुआ। लड़की का रेप पुलिस थाने के अंदर हुआ, जिसके बाद में रेप होने के बाद में सेशन कोर्ट के जो दो कांस्टेबल्स थे, तुकाराम और गणपत, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, जिसपे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर जेल के अंदर में किसी कैदी के साथ में रेप हो रहा है तो इस रेप को हम इस रूप में देखते हैं कि देयर इज इंड्यूसमेंट ऑफ फियर, यानी कि डर दिखा करके, पावर का धौंस दिखा करके उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। और उसके बाद 1972 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे देश में कस्टोडियल रेप, यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी का रेप हो जाए, या जूरिस्प्रूडेंस में पिक्चर में आ गया। मैं इस केस का चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड में भी यही हुआ है, और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को उठाया है। यह कस्टोडियल रेप का मुद्दा है। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के अनुसार रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों में पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया, और वापस से जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया देखने के लिए कि गर्भपात हो गया है कि नहीं, अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इसको उठाया। हमने यह भी उठाया कि यह मामला केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, उचित कदम लेने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया। जो भी इसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस थे, उन सबको या तो रातों रात ट्रांसफर किया, या खरीदने की कोशिश की, या किसी तरीके से डराया। इस तमाम जो प्रकरण है, जिसको लेकर के आज जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर का डिफेंस आया है, सफाई दी है और बताया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो इस व्यक्ति का कितना मान है, यह व्यक्ति कितना सम्मानित व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसकी करतूतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सैकड़ों उदाहरण है इस आदमी के काले चिट्ठे के, पर मैं सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिससे मालूम चलेगा कि किस तरीके से एक टेंटेड क्रिमिनल को हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर रखा। 2019 में जब यह व्यक्ति देवघर जिले में जिला सुपरिटेंडेंट था, तो वहां पर एक महिला शिक्षक ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि पटना के होटल में जाकर के इसने यौन शोषण किया है। उस समय जेल आईजी सुमन गुप्ता थी। कंप्लेन होने के बाद पुष्टि भी हो गई कि इसने यौन शोषण किया है, परंतु उसके बाद इस फाइल को दबा दिया गया, और वहां से इस आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको लगा कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये किसी भी लड़की की आबरू को लूट सकता है, और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस इसको मिल चुका है, और लगातार यह कुछ न कुछ कारनामे करता रहा। 2019 में देवघर में एक महिला कांस्टेबल, एक होम गार्ड की फीमेल कांस्टेबल नई रिक्रूट हुई थी, उसको इसने पोस्टिंग के नाम पर उसका फिर से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। लड़की ने कंप्लेन भी किया। उस मामले को भी 2019 में इस चंद्रशेखर ने रफा दफा कर दिया। इसको लगा पैसा है, सब कुछ है, किसी लड़की की आबरू को रोक लो। 2023 में जब इसकी पोस्टिंग हजारीबाग होती है, तो वहां पर भी इसके किस्से बहुत मशहूर है। एक कांस्टेबल गांजा बेचते हुए जेल में पकड़ा जाता है, उसको सजा से मुक्त करने, कार्रवाई नहीं करने के एवज में उस कांस्टेबल की वाइफ के साथ फिर से
यौन शोषण करता है, जिसके बाद उसने इसके कारनामों को एक मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, मोबाइल को इसने तोड़ा और विकास तिवारी मशहूर गैंगस्टर से एक नया मोबाइल लेकर उसको दिया। सीआईडी की जांच में यह सामने आई कि विकास तिवारी पांडे गैंग का जो प्रमुख है उसको इसने हजारीबाग जेल में सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? इसने वहां के डीसी को लिखा कि विकास तिवारी एक बहुत डेडेड क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, इसको दुमका जेल शिफ्ट किया जाए। लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा तो इसने हाईकोर्ट में फाइल किया कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति को ये रहने दिया जाए, यानी कि विकास तिवारी से रिश्वत लेकर के, फेवर लेकर के एक लेटर भैया दुमका शिफ्ट किया जाए और दूसरा भैया दुमका शिफ्ट नहीं किया जाए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक्यूज पाया गया, ही वाज गिल्टी। पर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको क्या सजा दी? सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, हजारीबाग से उठा करके दुमका जेल में ट्रांसफर कर दिया। जहां दुमका जेल में इसकी मुलाकात इस स्टेट को चलाने वाले रूलिंग एलिट से होती है और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसको लगता है जो राज्य में करो कोई कुछ करने वाला दूर तक नहीं है। इसके बाद रांची जेल में आता है। रांची जेल में डांस का वीडियो आप देख चुके होंगे और उसके बाद इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कहानी सामने आती है। अब